हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराजन एकेडमी पर। क्लास 10 की मैथमेटिक्स का आज हमारा 78वां लेक्चर है और लेक्चर नंबर 78। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बताया, कुछ क्वेश्चंस भी करवाए है ना, कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड, कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड। अब इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 के ऊपर देखने वाले हैं। उस एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने चाहिए, है ना, जो मैं सॉल्व करवाऊंगा। और कुछ क्वेश्चन तो जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवा दिए उनसे ही रिलेटेड थे, एकदम आसान से क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, है ना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें हर एक क्वेश्चन में 4 पॉइंट दिए हुए हैं और उन चारों पॉइंट्स की मदद से हमें पता लगाना है कि इन चारों पॉइंट से जो चतुर्भुज बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, है ना। चतुर्भुज 3-4 टाइप के होते हैं, वर्ग, आयत, समलंब, समांतर चतुर्भुज, ट्रेपेजॉइड, ये सब होते हैं। तो आपको ये देखना है कि किस टाइप का चतुर्भुज बन रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट है शायद, तो उसमें हम लोग चलते हैं सीधे। 6th क्वेश्चन का पहला पार्ट है, इसमें 4 हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, -1, -2, 1, 0, -1, 2 एंड 3, 0, -3, 0। इन चारों पॉइंट से बनने वाले चतुर्भुज का नाम हमें बताना है। अगर चतुर्भुज बन रहा है तो, है ना, दिखा हुआ है, यदि कोई है तो। और उत्तर के लिए कारण भी बताइए, हम इसे चतुर्भुज का नाम क्यों दे रहे हैं, कौन सा चतुर्भुज है, ये इसको स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा, है ना। ओके, सॉल्यूशन पे चलते हैं। हर एक पॉइंट को हम लोग ABCD ऐसे नाम दे दो तो ज़्यादा आसानी रहेगी। इस पॉइंट को मान लो A, -1, -2, इसको B 1, 0, फिर C -1, 2, देन D -3, 0। ओके, अब हम लोग डिस्टेंस निकालना शुरू करेंगे पॉइंट्स के बीच की। अगर मान लो, तुम ही मान लो, अगर कोई चतुर्भुज होगा समथिंग लाइक दिस, तो उसमें 4 पॉइंट्स होंगे ना, A, B, C, D। तो चतुर्भुज में फर्क कब आता है? जब उसकी ये चारों भुजाएं बदलती हैं और 2 भुजाओं के बीच के कोण बदलते हैं, है ना। इस फर्क को पहचानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि हर एक बिंदु के बीच की दूरी देखनी पड़ेगी। A से लेकर B तक की दूरी, B से लेकर C तक की, C से D और D से वापस A, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हम लोग यही करेंगे, बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। और हाँ, विकर्ण का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो विकर्ण की भी लंबाई निकालनी पड़ेगी। ओके, तो AB दूरी क्या हो जाएगी, दूरी यहाँ लिख देते हैं, दूरी AB बराबर √1 -1, दैट मीन्स 1 + 1 का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में आप एकदम स्पीड बना लो, है ना, बहुत ही जल्दी जल्दी अप्लाई करो और एकदम एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि इस फॉर्मूला इजी है और आपको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा √1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, √8 आ गई पहली दूरी। ओके, इसको चेंज करके 2√2 भी लिख सकते हैं, कोई सीन नहीं है, 2√2। अब दूरी BC, बिंदु B ये है, बिंदु C ये है, -1 -1, माइनस का 2 का स्क्वायर, प्लस 2 - 0, 2 का स्क्वायर, ये भी आ गया √8, दैट मीन्स 2√2। फिर BC के बाद दूरी CD, C बिंदु ये है, D बिंदु ये है, -3 में से -1 करोगे तो -3 + का 1 स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √, यहाँ पे 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2√2 आ गया। 1 2 3 तीनों दूरियां 2√2 आ गई है ना, देखते जाओ। अब दूरी DA की बात करते हैं, DA, D यहाँ पे, A यहाँ पे, -3 -1 0 और -2, -3 -1 होगा तो +1 हो जाएगा, 0 और -2 होगा तो -2 हो जाएगा। तो ये बराबर हो गया, यहाँ पे 2 आया, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स 4 + 4, और ये हो जाएगा 2√2। चारों दूरियां बराबर हैं, तो इसका मतलब हमारा जो चतुर्भुज है वो या तो वर्ग होगा या तो समचतुर्भुज होगा। देखो वर्ग कैसे बनता है, ऐसे A B C D, या तो ऐसे वर्ग होगा या तो इसी को हम टेढ़ा करके बनाएं, अगर ऐसे टिल्टेड फॉर्म, तो ये क्या होता है, समचतुर्भुज। अब ये सभी दूरियां बराबर हैं, इसमें भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, सारे 2√2 मिल गए। अब हमें पता लगाना है कि अपना फिगर ये वाला है कि ये वाला है। कैसे पता लगाओगे, देखो
यहाँ पे विकर्ण DB है, यहाँ पे विकर्ण AC है, यहाँ पे भी DB है, यहाँ पे भी AC है। तो अब हमें विकर्ण कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों विकर्ण AC और DB दोनों बराबर हैं। इस वाले फिगर में AC बराबर है DB के, लेकिन इस वाले फिगर में AC और DB बराबर नहीं है। तो अब हम लोग विकर्ण कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों विकर्ण की लंबाइयाँ बराबर आ गई तो हम लोग वर्ग बोलेंगे, अगर विकर्ण की लंबाइयाँ अलग अलग आ गई तो हम लोग समचतुर्भुज बोलेंगे। ओके, यही रीज़न है अपना। इसको अभी शब्दों में भी लिखेंगे। ओके, विकर्ण निकालो, चलो भैया। तथा दूरी AC, बिंदु A और C को उठा लो, A यहाँ पे, C यहाँ पे, -1 माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा। तो -1 + 1 इसका स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, ये -2 का होल स्क्वायर। 2 2 4 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो वापस से 4। समझ आया ना ये कैसे है? ये तो 0 हो गया, ये 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर करोगे 16 और स्क्वायर रूट लगाए तो 16 का स्क्वायर रूट वापस से 4 आ गया। ऐसी दूरी 4 आ गई। अब हम लोग BD निकालेंगे। BD दूरी, BD क्या होगी? बिंदु B ये है, बिंदु D ये है। -3 -1 -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों 0 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो बराबर स्क्वायर रूट ऑफ -4 दैट मीन्स 16, ये भी 4 आ गया। दोनों विकर्णों की दूरियां लंबाइयां बराबर हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, चूंकि चतुर्भुज ABCD में समस्त भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हैं तथा दोनों विकर्ण बराबर है ना? दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। कैसे लिख रहा हूँ मैं? अतः ABCD एक कैसा चतुर्भुज है? वर्ग है। वर्ग को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। समझे ना मेरी बात? कैसे आप लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हर एक बिंदु से AB BC CD DA दूरी निकालनी है, फिर विकर्णों की लंबाई निकालनी है। जैसे जैसे दूरी में परिवर्तन आ रहा है वो देखना है, जैसे जैसे विकर्ण बदल रहे हैं वो देखना है। ओके, अब मैं सेकंड क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ, यही 6वें का सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट मैं खुद से करके दिखाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है और उसमें आपको है तो यही दूरी निकालनी है, लेकिन फिगर समझने में थोड़ी सी आपको चाहिए इंटेलिजेंस, है ना? तो हम लोग चलते हैं 6 के थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड पार्ट देखो। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निगेटिव नहीं है, एक भी निर्देशांक निगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है। चलो, इससे खैर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, कैलकुलेशन ये आसान होगी, मिस्टेक्स की गुंजाइश कम होगी। तो हम लोग मान लेते हैं, सबको एक एक नाम दे देते हैं। माना बिंदु A है 4,5, बिंदु B है 7,6, बिंदु C है 4,3, बिंदु D है 1,2, 3 4, ऐसे 1 2 3 4 4 5 6 7, कोई ना। ये सारे बिंदु हो गए ABCD। अब दूरियां निकालना शुरू करो। दूरी AB, वैसे AB लिख देने का मतलब ये है कि AB के बीच की दूरी। ओके, AB ये है, B ये है। 7 - 4 3 होगा, प्लस 6 - 5 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर रूट हो गया। ओके, AB निकल गई। अब BC निकालते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ B ये है, C ये है। 4 - 7, आप लोग, मैंने बताया था ना आपको दूरी सूत्र, चाहे आप पहले वाले कोऑर्डिनेट को दूसरे वाले में से घटाएं, चाहे दूसरे वाले को पहले में से घटाएं, रिजल्ट वही आएगा। तो हम माइनस साइन ना है इसके लिए 7 - 4 कर देंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर। 6 - 3 फिर से 3 आया, 3 का स्क्वायर। 7 में 4 के 3, 6 में 3 के 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 339 339, 9 9 जा 18 आया। ओके, एक रूट 10 एक 18। अगली दूरी देखते हैं।
सी ए अब सी डी हो जाएगी, है ना, ए बी बी सी सी डी, सी ए है डी ए है, तो 4 - 1 3, 3 - 2 1, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये मैच कर रही है। ओके, अब डी ए निकालते हैं, पक्का ये स्क्वायर रूट ऑफ 18 आएगी, देख लेना। डी ए 4 - 1 3 आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 फिर से 3 आया, 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9, 3 3 9, 9 9 18। ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। किसी चतुर्भुज में दो भुजाएं अलग बराबर हैं, दो भुजाएं अलग बराबर हैं, तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो ये एक आयत हो सकता है, ए बी सी डी, या तो इस तरह का आयत होगा जिसमें लंबाई 18 18 होगी स्क्वायर रूट और चौड़ाई 10 10 होगी, या तो ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज आप जानते हो, ये जैसे हम लोगों ने वर्ग को थोड़ा सा तिरछा कर दिया तो सम चतुर्भुज बन गया, इसी तरह आयत को थोड़ा सा तिरछा कर दोगे तो वो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और फर्क सिर्फ किसकी वजह से आया, विकर्णों की वजह से, है ना। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो अब हमें पता लगाना हो कि अगर आयत है या समांतर चतुर्भुज है तो हमें इन बिंदुओं की मदद से विकर्ण कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो विकर्ण निकालते हैं। तथा दूरी, अब विकर्ण के लिए AC और BD निकालेंगे। AC, A कहाँ पे है 4 5, C कहाँ पे है 4 3, तो 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, लेकिन 4 का वापस स्क्वायर रूट कर दोगे तो 2 आएगा, तो AC दूरी आ गई 2। अब BD निकालते हैं। B यहाँ पे है, D यहाँ पे है, 7 में से 1 गया 6 आया, प्लस 6 में से 2 गया 4 आया, 6 6 या 36, 4 4 से 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 16, ये कितना आया 52। देखो विकर्ण बराबर नहीं है ना, इसका एक विकर्ण स्क्वायर रूट ऑफ 52 है, एक विकर्ण 2 है, तो इसका मतलब ये वाला फिगर नहीं हो सकता, इसको हमें कट करना पड़ेगा, और जो अपना राइट फिगर है नीचे वाला, तो इसके लिए रीज़न क्या लिखेंगे हम लोग। और मैं अगर लिखूँ यहाँ पे, चूंकि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है ना, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण बराबर नहीं है, अतः यह एक कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। मिल गया ना आपको आपके क्वेश्चन का आंसर। आप लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि AB बराबर CD, ऐसे AB बराबर CD, कॉमा BC बराबर DA, BC बराबर DA एंड AC इज नॉट इक्वल टू BD, AC इज नॉट इक्वल टू BD। ये जो मैंने मैथमेटिकल लिखा इसी को शब्दों में यहाँ पे लिखा है ना। तो ऐसे हम लोग को फाइंड करना है, अगर क्वेश्चन दिया हो 4 पॉइंट्स का, जिसमें पता लगाना है कि इन चारों पॉइंट से बनने वाली आकृति का नाम क्या है, तो आप लोगों को ये सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट माइंड लगाना है, इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया। ना आए तो फिर पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन तो उसी पे रिलेटेड है। खैर, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ को हम लोग बोलते हैं इक्विडिस्टेंस, डिस्टेंट, ऐसे। वह पॉइंट, समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर, है ना। तो हमें ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो एक्स अक्ष पर है और इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर स्थित है।
चलो सॉल्व करते हैं। पहली बात आप लोग ये देखो, कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पर होगा तो उसके निर्देशांक किस तरह के होंगे। चूंकि बिंदु एक्स अक्ष पर है, अतः इसके निर्देशांक क्या होंगे बताओ। एक्स अक्ष पर होता है तो बिंदु के वाई निर्देशांक 0 हो जाता है, तो सिर्फ एक्स वाला कोऑर्डिनेट कुछ रहेगा, वाई वाला 0 हो जाएगा। ऐसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है, तो अगर कोई भी बिंदु इस लाइन पे हुआ तो उसका वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर कोई बिंदु इस लाइन पे हुआ तो उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये x0 इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, चूंकि x0 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ है। तो इसका मतलब x0 से 2-5 की दूरी x0 से -2,9 की दूरी बराबर होगी, है ना। तो निकालते हैं x0 से 2-5 की दूरी, तो x - 2 और 0 + 5 हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी, ये बराबर होगी x0 से इसकी दूरी के बराबर। तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, है ना, 0 - 9 वही बात है। स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, बराबर x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, -9 का स्क्वायर मतलब कि 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है। इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है, हम दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल हो गए, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर। सो दिस विल इम्प्लाई, इसको ओपन कर दो ब्रैकेट, तो x² - 2ab दैट मीन्स -4x + b² 4 प्लस का 25, ऐसे ही इधर भी स्क्वायर ओपन कर दो, x² + 4x + 4 और ये 81, x² कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो ये इंप्लाई करेगा -4x को हम लोग उधर ले जाएंगे, 81 को हम लोग इधर ले आएंगे, तो 25 वैसे ही लिखा रहा, 81 आ गया तो -81 हो गया, और 4x यहाँ पे था, 4x और आ गया। ओके, समझ रहे हो ना मैंने कैसे किया। नेक्स्ट 4x और 4x मिला के 8x हो गया। 81 में से 25 जाएंगे, कितना आ गया, 11 में से 5 गया, 6 5 11, 7 में से 2 गया 5 56, माइनस का 8x = -56, सो दिस विल इम्प्लाई x = -56/8, x बराबर 8 × 7 = 56, x बराबर -7 आ गया, y कोऑर्डिनेट 0 है, अतः अभीष्ट मतलब कि रिक्वायर्ड बिंदु के कैसे बन निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x वाला 7 आ गया, y वाला 0 हो गया। ओके, यही अपने को ज्ञात करना था, इजी क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये अप्लाई करना था कि वह बिंदु जो x अक्ष पर स्थित है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, अब हम लोग को 10th क्वेश्चन करना है। देखो सेम है, उसी के जैसे है, सिर्फ हमें यहाँ पे फर्क क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में y कोऑर्डिनेट 0 हो गया था ना, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में x और y दोनों दिए हुए हैं, है ना, ये बिंदु दिया हुआ है, तो हमें x y में ऐसा संबंध ज्ञात करना है, और उस संबंध को ज्ञात करने के लिए हमें यूज करना है ये इन्फॉर्मेशन कि एक्स वाई जो बिंदु है वो 3x और -3/4 से बराबर दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ है। ओके, चूंकि एक्स वाई बिंदुओं, इसके पहले भी बिंदु लिखना चाहिए था, चलो, चूंकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 तथा -3,4 से समदूरस्थ है,
इसलिए एक्स वाई से इसकी दूरी और एक्स वाई से इसकी दूरी बराबर होगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। हर एक स्टेप एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे -3 था इसलिए ये वाला प्लस हो गया है, बाकी सारे प्लस हैं तो इसलिए माइनस हो गया है ना, साइन बदल जाता है। सो दिस विल इम्प्लाई, हम लोग वापस वे करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ये भी ओपन कर दो, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 बराबर, इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8y माइनस का सॉरी और प्लस 4 4 ज़ा 16। देखो क्या क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर कट रहा है, वाई स्क्वायर कट रहा है, 9 कट रहा है, ओके इतना ही कट रहा है। 6x को उधर ले जाओ, 12y को उधर ले जाओ, 36 को इधर ही रख, सब को उधर ही ले जाओ, छोड़ो इधर क्या रहेगा 0, बाकी सब उधर जाएंगे। 6x यहाँ पे जो पहले से उसको मैं लिखे दे रहा हूँ, 6x माइनस 8y प्लस 16 इतना उधर ऑलरेडी है। इधर से क्या क्या गया, माइनस का 6x गया तो प्लस का 6x बन गया, माइनस का 12y गया तो प्लस का 12y बन गया, प्लस का 36 गया है तो माइनस का 36 बन गया। गॉट इट? ओके आगे बढ़ते हैं। 0 6x में 6x और जुड़ गए 12x, 8y यहाँ पे है 12y में से 8y चला गया तो 4y, और 16 प्लस में है 36 माइनस में, ये भी घट के माइनस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 12x प्लस का 4y माइनस का 20 बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4 से डिवाइड करके, तो हो जाएगा 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर 0। ये लास्ट वाला स्टेप कैसे आया, और डिवाइडिंग बाई 4। ओके सिंपल क्वेश्चंस, आराम से हो गया। आप लोग इसके पहले वाले जो 2 क्वेश्चंस हैं, 10th वाला ये मैंने 10th तो बता दिया ना, 9th वाला और 8th वाला खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि उन जैसे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन तो मैंने बताया समदूरस्थ से ही रिलेटेड है, और एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बताया था ना कि अगर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कुछ दी हुई है और उन दोनों बिंदुओं में कोई एक वेरिएबल है अपने पास, तो दूरी सूत्र लगा के हम लोग निकाल सकते हैं इस वेरिएबल की वैल्यू। ओके तो ये सारे क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 7.1 से। अब कल हम लोग जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है कि किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः और बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, है ना। उस सूत्र को बोलते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र, है ना। तो कल हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, पहले से नहीं किया हुआ है चैनल को तो सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों से भी शेयर करो लिंक वीडियो का, और इसी तरह लेक्चर्स में बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।